जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी अभी बड़हिया थाना क्षेत्र के खुटाडी ललन सिंह जो धरतीपुत्र कहे जाते हैं और ये सेना में फोर्स विभाग में बिहार पुलिस के जवान हैं। तो आज हम खुटाडी में इनके आवास पर मौजूद हैं और सबसे बड़ा जिला वासियों के लिए खुशी की लहर दौड़ गई है कि इनके पुत्र माने युवराज जो हैं, युवराज कला संस्कृति विभाग के द्वारा लखीसराय में पिछले दिनों लखीसराय जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा के द्वारा इन्हें शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था और तबला वादक के रूप में, हारमोनियम वादक के रूप में, संगीत के एक महान कलाकार के रूप में इन्हें जिलावासियों के बीच, प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों के बीच जिलाधिकारी लखीसराय के द्वारा और जहाँ तक बिहार शिक्षा परियोजना जो लखीसराय कहा जाता है उसके द्वारा सम्मानित करने का काम किया गया। तो हम आज खुटाडी में मौजूद हैं। हम बहुत जल्द युवराज कुमार से बात करवाना चाहेंगे। जी नमस्कार। देखिए, न्यूज़ कमला विहार से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बड़हिया थाना क्षेत्र के खुटाडी गांव में खेल सांस्कृतिक विभाग के द्वारा पिछले दिनों बिहार शिक्षा परियोजना लखीसराय समग्र शिक्षा के द्वारा जिला स्तरीय कला उत्सव में युवराज कुमार को लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा के द्वारा सम्मानित किया गया था, शील्ड कप दिया गया था, प्रशस्ति पत्र देकर भी हौसला बुलंद किया गया था। तो युवराज कुमार हमारे बीच मौजूद हैं और उनके पिता भी ललन जी हैं। हम सबसे पहले युवराज जी से बात करना चाहेंगे। युवराज जी, सबसे पहले तो आपने जो खेल सांस्कृतिक विभाग के द्वारा जो आपको सम्मानित किया गया है, इसके लिए आपको छठ और दीपावली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। लखीसराय में आपकी पहचान आज जिला वासियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे खुटा द्वारा लखीसराय ज़िला में महिला विद्यालय जो है वहाँ पे भेजा गया हमारे पापा के अधीन में। तो मैंने वहाँ जाके गायन में द्वितीय पद और वादन में तृतीय पद की स्थान प्राप्ति की। इसीलिए वहाँ के जो एसडीओ साहब थे उनके द्वारा मुझे शील्ड और सर्टिफिकेट उन्होंने दिया। इसीलिए मुझे वहाँ पे जो सारे शिक्षकगण थे सब लोग ने मेरा बहुत ही तारीफ़ किया और लखीसराय ज़िले में मेरा बहुत ही अधिक नाम हुआ क्योंकि हमारे गांव खुटाडी से वहाँ के बहुत जुड़ाव है। इसीलिए वहाँ पे हमारी भी पहचान हुई और इसी कारण हमारी वहाँ पे चर्चा हो रही है। दूसरा सवाल है, संगीत के क्षेत्रों में खुटाडी आज पूरे राज्य में चर्चित है, इसका आखिरी वजह क्या है? खुटाडी पहले से ही संगीत में बहुत ही रुचि रखता था और हमारा गांव जो है जैसे कि बिंद्रेश्वरी बाबू हो गए वहाँ के रामदिरी के, वो भी मतलब हमारे गांव से बहुत जुड़े हुए थे। तो हमारे गांव के भी जो सभी युवा हैं, सभी लोग हैं, बहुत जुड़े हुए थे और जो कीर्तन सम्राट शंभू जी हैं वो भी हम लोग से बहुत जुड़े थे। इसीलिए हम लोग को भी संगीत में उनके साथ साथ बहुत रुचि है और रहना भी चाहिए सभी को। सर, आपके पिता पुलिस जवान हैं, फिर भी आप संगीत को क्यों पसंद किया? मेरे पापा ने देश की सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए पुलिस की नौकरी की और मैंने पापा की खुशी और अपने समाज की खुशी के लिए, पापा की मूंछ के लिए मैंने संगीत चुना और बचपन से ही मुझे संगीत में बहुत रुचि थी, इसीलिए मैंने संगीत का रास्ता चुना। अगला सवाल होगा, संगीत से युवाओं का क्या संबंध है? जैसे कि किसी को शास्त्र का, किसी को शस्त्र का और सभी को अन्य क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। इसीलिए अभी के युवाओं को जो भी मनोरंजन के लिए, मन बहलाने के लिए संगीत की बहुत ही आवश्यकता है। संगीत एक तरह से मेरे पापा भी बोलते हैं संगीत एक स्वर्ग जाने का रास्ता है, मतलब संगीत स्वर्ग जाने का ही रास्ता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम युवराज कुमार है। किस पद पर है? अभी 10th क्लास में हम हैं। अच्छा। और आपने कहाँ से यह शिक्षा शुरुआत की है? मैंने बनारस से ये शिक्षा प्राप्त की है और करीब मैंने अभी 4th ईयर मेरा संगीत से चल रहा है। मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, मेरा भी डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है और हमारे गुरुजी का नाम कुशल गुरुजी है, उन्होंने ही मुझे इस रास्ते पे लाया है।
तो आज जो आपने परचम लहराने का काम किया है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला से राज्य तक आपकी क्षेत्रों में खुशी देखी जा रही है। आपके लगातार पिताजी को बधाई फोन पर मिल रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने गुरुजी को? मैं अपने गुरुजी के इसके लिए तो मैं पहले बहुत बहुत गुरुजी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि माता पिता का काम होता है बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना और संस्कार देना, और गुरु का काम होता है बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना। तो मेरे गुरुजी ने बिल्कुल मेरी उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे चलना सिखाया। मैं गुरुजी के लिए और क्या कह सकता हूँ, गुरुजी तो हमारी दुनिया है। उन्होंने बहुत ही हम पे ध्यान दिया और आगे बढ़ाया। तो आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा जो आपके माता पिता हैं उनकी क्या भूमिका रही? या कोरोना जैसे हालात भी आपके बीच आए तो कैसे आपने शिक्षा को पूरा किया, कैसे संघर्ष किया? मैंने मात्र 6 महीने ही म्यूजिक का कोर्स किया, उसके बाद कोरोना आ गया, इसीलिए मैं किसी बात के लिए खुठा आ गया। उसके बाद मैं वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन मैंने ऑनलाइन क्लास किया और खुद के मेहनत से तैयारी करके मैंने कला उत्सव महोत्सव में भाग लिया और द्वितीय और तृतीय स्थान की प्राप्ति की। अगला सवाल होगा कि आपके द्वारा खुठाडीह में भागवत कथा आपके आवास स्थित ठाकुरबाड़ी में की गई, उसके बाद आपके गांव में महायज्ञ इतना बड़ा भव्य हुआ, उसमें भी आपकी भूमिका बढ़ चढ़ के देखा गया और संगीत में जो भी कलाकार पहुंचे थे उसके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ था, क्षेत्रों में चर्चा चली। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सब मेरे पापा के कारण हुआ। मेरे पापा भी जग में, जो खुठा में जग हुआ उसमें बहुत बढ़ चढ़ के मेरे पापा का सहयोग रहा था, और पापा के कारण मैंने भी जो उसमें कथा हुआ था बहुत बढ़ चढ़ के मैंने भी सहयोग किया। डेली मेरा भी वहाँ पे प्रोग्राम होता था, और उसी से कुछ महीने पहले यहाँ पे तीनगछिया मैदान में जो सबरी ठाकुरबाड़ी मंदिर है उसमें भी हम लोगों ने ही भागवत कथा करवाई थी, उसमें भी मेरा प्रोग्राम चला था। तो हमारे गाँव वासियों भी ने बहुत ही हम लोग को सपोर्ट किया और अपना प्यार दिखाया, इसी के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। क्या नाम बताए? खुटहाडी तीनगछिया में। मेरा नाम युवराज कुमार हुआ। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम ललन सिंह और धरतीपुत्र हुआ। मेरे बड़े पापा का नाम महेश सिंह हुआ। उन्होंने सबने बहुत ही सपोर्ट हम लोग को किया है। तो